नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री के वशीभूत होकर अपनी जवानी से वृद्धा अवस्था को प्राप्त करता है और एक स्त्री के मोह में और उससे काम वासना को पूरा करने के लिए उस वृद्धावस्था को त्याग कर अपनी जवानी को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार वह पुरुष अपनी जवानी को पुनः कैसे प्राप्त करता है, आज के इस कहानी में हम जानेंगे। तो इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की यह कहानी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की प्रेम प्रसंग और विवाह की कहानी है। ये कहानी बहुत ही रोचक है। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते तो कभी राक्षस, लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए यह बड़ी समस्या बन गई। क्या उपाय किया जाए, देवता इस विचार में पड़ गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या को सीखने का प्रयास करे। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो संभवतः काम आसान हो जाएगा। अपने पिता देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा मानकर कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी से नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को यह बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह बात जाना तो उसने रो रो कर पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। अपनी पुत्री की बात सुनकर शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए। हार कर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस चिढ़ गए। कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्हें पुनः कच्छ को जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस क्रोधित ही हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुट्टी हो गई कच्छ की, लेकिन देवयानी ने जब कच्छ को नहीं पाया तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करे। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उन्हें खुद के पेट से ही कच्छ की आवाज़ सुनाई दी। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो वे स्वयं मर जाएंगे, अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को निभाया, अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई।
और उसने कच से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच ने सत्य का उद्घाटन किया और गुरु शुक्राचार्य के पास आने का अपना उद्देश्य बताया और उसने कहा कि उसका उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, तो अब वो देवलोक वापस जा रहा है। इसके साथ ही कच ने यह भी कहा, क्योंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अतः शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात का गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच को श्राप दे दिया कि वह कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इस बात से कच चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि वह जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किए थे। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और दोस्ती थी। दोनों आपस में सहेलियां बन गई थी। जब लड़कियां स्नान कर रही थी तो जोड़ की हवा चलने लगी, जिससे नदी के बाहर रखे हुए उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए थे, अतः देवयानी से यह भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने जब यह देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए हैं, तो उसने चिढ़कर कहा, राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं और सेवक ही रहेंगे और तुम भी एक सेविका ही हो। देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और बढ़ गई थी। शर्मिष्ठा भी रूपवती थी, पर उसे देवयानी से स्त्री स्वभाववश जलन हुई। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपने दासियों के साथ वापस नगर में आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, अतः देवयानी की जान तो बच गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। गिरने से लगी चोट से कराहती देवयानी बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल में राजा ययाति शिकार खेल रहे थे। राजा ययाति महान प्रतापी राजा नहुस के पुत्र थे। जब राजा ययाति कुएं के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवयानी की करुण पुकार सुनी। राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकालकर उसके प्राणों की रक्षा की। राजा ययाति एक सुदर्शन पुरुष थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व से देवयानी अति प्रभावित होकर बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़िए नहीं, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी के रूप यौवन पर मुग्ध थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वे असमंजस में पड़ गए। ययाति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, अतः मैं ये विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा ययाति ने देवयानी से विदा ली। जीवन में पुनः दूसरी बार देवयानी का तिरस्कार हुआ। अपमान, दुख और शोक के सागर में डूबी हुई देवयानी वहीं कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उधर जब शाम ढलने लगी तो देवयानी जंगल में वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हुई। शुक्राचार्य देवयानी को खोजने निकल पड़े। वन में जब उन्हें देवयानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देवयानी के कपड़े गंदे, शरीर में चोट लगी और सुंदर मुख अश्रुओं में डूबा हुआ था। अपने प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से इसका कारण पूछा और उसके दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है, इस बात के बारे में जानना चाहा। तो देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा और मेरा अपमान किया।
मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। यह एक अवांछित इच्छा थी, पर गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपने पुत्री को कैसे रोके, इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वो उनके राज्य में वापस ही नहीं लौटेंगे अगर देवयानी के इच्छा अनुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका नहीं बनी तो। राजा वृषपर्वा यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। राजकुमारी शर्मिष्ठा भी यह बात जानती थी, अतः अपने वंश और राक्षस जाति के लिए उसने आखिरकार देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी कि पुनः उसकी मुलाकात राजा ययाति से हो गई। देवयानी और ययाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार देवयानी ययाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और ययाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार की, पर उन्होंने ययाति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से देवयानी के आंखों में एक भी अश्रु नहीं बहना चाहिए। ययाति ने यह शर्त सहर्ष मान ली, अतः देवयानी और ययाति का विवाह हो गया। देवयानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानपुर आकर रहने लगे। अपने राज्य में लौटने के बाद वे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। दासी होने के बावजूद चूंकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, अतः उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दे दिया गया था। एक दिन शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उसका सामना उधर से गुजरते राजा ययाति से हो गया। कच के श्राप का असर कहे या शर्मिष्ठा की सुंदरता या विधि का खेल, राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति की ओर आकर्षित थी। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर ले। इच्छा तो ययाति की भी थी, पर वो जानते थे कि देवयानी को पता चला तो बहुत क्रोधित होगी। देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष ययाति पर टूटेगा। शर्मिष्ठा ययाति से कहती है, राजधर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं है कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदि और तुर्वस्तु। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और द्रुहु। देवयानी को जब पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति हैं, तो उसने यह बात शुक्राचार्य से बताई। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वे तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। देवयानी ने जब देखा कि उसका युवा सुंदर पति अब एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, तो उससे बड़ा कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले ले। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे ययाति का मन यौवन के अंदर आनंद से भरा नहीं था। वो बड़े ही आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गया और यौवन देने की बात कही। यदु ने ययाति को मना कर दिया। इस प्रकार तुर्वस्तु, अनु और द्रुहु ने भी ययाति के आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और अपना यौवन अपने पिता को दे दिया। उसी पल ययाति पुनः युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। ययाति ने आनंद पूर्वक 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। जब 100 वर्ष पूरे हो गए और उन्होंने 100 वर्षों तक अपने आनंदपूर्ण जीवन को जिया, उसके बाद भी ययाति को अपने आप में संतुष्टि महसूस नहीं हुई, तो वह सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है।
लाख मन की कर लो मगर फिर से कोई नई इच्छा पैदा हो ही जाती है। ऐसी कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः ययाति ने अपने पुत्र पुरु के पास जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता ययाति की इच्छा पता चली तो उसने कहा, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद का भोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ययाति ने जब यह बात सुनी तो उन्हें अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई। वे अपने पुत्र के सामने बहुत शर्मिंदा हुए। ययाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ययाति ने पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया। पुनः वृद्ध रूप में आकर ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य छोड़कर वनप्रस्थ हो गए। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों ने 5 महामानव वंश का निर्माण किया। राजा यदु यादव वंश, राजा तुर्वस्तु यवन वंश, राजा अनु म्लेच्छ वंश, राजा द्रुहु भोज वंश, राजा पुरु पौरव वंश या कुरु वंश। तो दोस्तों, राजा ययाति और देवयानी शर्मिष्ठा की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपने इस कहानी में देखा ही होगा और सुना और समझा होगा कि कैसे एक पुरुष की इच्छाओं ने उससे उसके पुत्र का यौवन छीन लिया और एक स्त्री की भोग और लालसा की कामना के कारण एक पिता के हाथों ही एक पुत्र ने वृद्धा अवस्था को प्राप्त किया और एक स्त्री की काम वासना ने एक पिता से कैसे कैसे पाप करवाए और उसे उसके राजधर्म और एक पति धर्म से भी भटका दिया। इसलिए जो भी स्त्री पुरुष एक सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं, उन्हें पति पत्नी में विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए और स्त्री के मुंह में ना तो एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। ये पति और पत्नी दोनों के तरफ से जब होता है तभी एक सुखी और वैवाहिक जीवन का निर्माण होता है। इन बातों को जो भी स्त्री पुरुष ध्यान में रखकर अपना जीवन जीते हैं और पति पत्नी का रिश्ता निभाते हैं, उनके घर में सिर्फ खुशियाँ होती है। उनके घर में कलह कलेश का कोई स्थान नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।